जय श्री राम दोस्तों। ट्रेड विद राठौड़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मैं आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरीके से समझाऊंगा कि आप लोग लाइफ टाइम नहीं भूलोगे और आप लोग और लोगों को भी सिखाओगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है और इसके हिसाब से ट्रेड कैसे करते हैं। देखो, सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। सबसे पहली चीज, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये एक जोन होता है। इसका मतलब है ये है ये एक लेवल है। कौन से ऐसे लेवल्स है जिन पर सपोर्ट का सिंपल सा मतलब होता है जहां पर बायर्स बैठे होते हैं। आप ये समझ लो, सपोर्ट का मतलब ये है कि जहां पर बायर्स बैठे हैं। खरीदने वाले कहाँ पर बैठे हुए हैं, खरीदने वाले किस प्राइस पर लेने को तैयार है, तो इसे हम बोलेंगे। आप समझ लीजिए, यहाँ पर बायर्स बैठे हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आप कहते हो कि गोल्ड आज 70,000 पर चल रहा है, पर अगर 30,000 हो जाए सिर्फ एक दिन के लिए तो आप खरीदोगे। जस्ट एग्जाम्पल के लिए पूछ रहा हूँ, आप कहोगे शायद मैं खरीद लूँ, आप नहीं खरीदोगे। दुनिया में बहुत सारे लोग पागल हो जाएंगे खरीदने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है प्राइस गिर रहा है, तो हमें कम कीमत पर मिल रहा है तो हम खरीदेंगे। जब भी किसी एसेट को खरीदा जाएगा तो मार्केट में हर चीज की लिमिटेड सप्लाई होती है। हम जब शेयर खरीदने की बात कर रहे हैं तो शेयर भी अनलिमिटेड नहीं है और गोल्ड भी नहीं है। तो सिंपल डिमांड एंड सप्लाई प्रिंसिपल काम करता है। जैसे ही खरीदा जाएगा डिमांड बढ़ गई, डिमांड है, खरीदेंगे तो प्राइस ऊपर चला जाएगा। ओके, तो सपोर्ट क्या होता है, जहां पर बायर्स बैठे हैं और जब प्राइस बढ़ता ही चला जाएगा। जब आपने खरीद लिया, 70,000 भाव था, तो आपने खरीद लिया 30,000 का गोल्ड, तो अब गोल्ड हो गया 90,000 का। तो कभी प्रॉफिट बुकिंग करना चाहेंगे। एक इंसान तो प्राइस बढ़ गया है तो अब हम इसे बेच देते हैं। जैसे ही बेचेंगे तो होगा क्या, सप्लाई बढ़ जाएगी। पहले सप्लाई कम हो गई थी, अब सप्लाई आ गई। जैसे सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइस कम हो जाएगा, इसीलिए प्राइस नीचे चला जाएगा। दिस इज सिंपल लॉजिक। तो देखिएगा, मतलब रेजिस्टेंस का मतलब होता है सेलर्स और सपोर्ट का मतलब होता है बायर्स। जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तब उधर से एक रेजिस्टेंस होता है, वहां पे सेलर्स बैठे होते हैं। सेलर्स ने वहां से सेल किया तो मार्केट नीचे आके फिर सपोर्ट के पास आता है। सपोर्ट के पास आने के बाद फिर से बायर्स बाय करेंगे तो फिर से ऊपर जाएगा। जब भी किसी चीज को बेचा जाएगा तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, आज आपके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी बिकाऊ होंगी, आपका भी एक घर होगा, वो भी बिकाऊ होगी। अब सब बोलने लग जाएंगे घर बेचना है, घर बेचना है। अगर सबको घर बेचना है और खरीदार है ही नहीं तो होगा क्या। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, आप 1 करोड़ के घर में रहते हैं, या हो सकता है 10 करोड़ के घर में रहते हो। पड़ोसी का घर भी 1 करोड़ का है, आप कहते हो 1 करोड़ में बेचूंगा, पड़ोसी ने कह दिया 80 लाख में दे दूंगा। जैसे एक बायर्स को पता लग जाएगा 80 लाख में भी सेम घर सेम साइज का पड़ोस में ही मिल रहा है, तो बाय करने का सोचेगा। तो बाय करने का सोचने में से ही उसका पड़ोसी, इसके ही बगल वाला अगर कह देता है मैं 70 लाख में बेच रहा हूं, तो उधर में 70, तो आपका 70 लाख में तो बिकेगा नहीं। तो आप कहोगे यार मैं भी
कम में बेचूंगा, जैसे आप कहोगे मैं कम में बेचूंगा, प्राइस लगातार गिरते चली जाएगी। और ऐसा ही होता है, दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। शेयर मार्केट में भी ह्यूमन साइकोलॉजी काम करती है। सपोर्ट्स मतलब बायर्स, रेजिस्टेंस मतलब सेलर्स। अगर आपको इतनी सी बात समझ आ गई तो इससे होगा क्या, अब इससे होगा क्या, इसका एक एडवांस वर्जन है जो आपको समझना होगा। तो समझिए, जब भी प्राइस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो मतलब सेलर्स ने बेचा, उन्होंने प्राइस को गिरने की कोशिश करी, पर बायर्स ने कहा प्राइस कम ही है, इसको खरीदो तो प्राइस और भी ऊपर चला जाएगा। जब शेयर्स को खरीदा जाएगा तो और ऊपर जाता है, और सेलर्स ने कोशिश तो करी थी प्राइस को गिराने की, पर और बाइंग आ गई तो प्राइस और ऊपर जाता है। जब भी प्राइस रेजिस्टेंस को ट्रेड तोड़ता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस को मीट करने की कोशिश करता है, जहां पर नेक्स्ट लेवल पर सेलर बैठे होते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तोड़ने के बाद रेजिस्टेंस को नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास मीट करके ऊपर और तोड़ के जा सकती है अगर ज्यादा रहेंगे तो। एग्जाम्पल के लिए गोल्ड अगर 70,000 से 80 हो गया और 80 से 90,000 चला गया, तो 90,000 पे और ज्यादा लोग कहते हैं अब हम भी बेचेंगे, तो यहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है। पर अगर इसने इसे भी तोड़ा प्राइस तो और भी ऊपर जा सकती है। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, जो मैं गोल्ड का एग्जाम्पल ले रहा था। अभी आपको ये एक एग्जाम्पल से क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि अगर रेजिस्टेंस टूटता है मतलब सेलर्स कमजोर पड़ गए। सिर्फ साइकोलॉजी को समझो, यहाँ पे जो सेलर्स थे उन्होंने बेचा भी बायर्स को, बायर्स स्ट्रांग थे, प्राइस को ऊपर ले गए दूसरे लेवल तक, वहां पर भी सेलर्स बैठे हैं। अगर वो भी प्राइस टूटेगा तो और भी ऊपर जाएगा प्राइस, सिंपल लॉजिक। तो अगर रेजिस्टेंस टूटता ही जाएगा तो प्राइस ऊपर जाता रहेगा। देखिए फ्रेंड, जैसा ये रेजिस्टेंस टूटा, अगर ये रेजिस्टेंस टूटा, जैसा ये रेजिस्टेंस टूटा तो और ऊपर जाता ही रहेगा। पर हमारी एक एनालिसिस क्या होती है कि रेजिस्टेंस क्योंकि एक लाइन नहीं है, ये एक जोन होता है। रेजिस्टेंस के आसपास से रिजेक्शन मिल सकती है प्राइस को, तो प्राइस नीचे गिर जाएगा। तो कहाँ तक गिर सकती है, तो सपोर्ट तक गिरेगा। आर सपोर्ट हो S1 S2 मैंने लिख दिए, बट कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। प्राइस और ऊपर जाता है तो R1 R2 3 तक भी जा सकता है, अलग अलग रेजिस्टेंस हमें कैसे पता लगाते हैं और हम इन्हें प्लॉट भी कर सकते हैं। इतना आसान समझाऊंगा कि बहुत ही जल्दी समझ जाओगे और आप लोग प्लॉट भी कर पाओगे। अगर प्राइस गिर रहा होता है तो एक सपोर्ट तक आता है, सपोर्ट पे कहाँ तक जाएगा, तो हमारी एनालिसिस क्या कहती है, ये एक सपोर्ट तक जाएगा। सपोर्ट पे बायर्स बैठे हैं, दोबारा से ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी प्राइस गिर गया तो सेलर्स हावी हो गए। सेलर्स कह रहे हैं हमें किसी प्राइस पे बेचो, हम तो बेच के ही बाहर निकल जाना है। उसके बाद सपोर्ट 1 से प्राइस अपने सपोर्ट 2 तक जाएगा। अगर यहाँ से उसे दोबारा से बायर सपोर्ट कर देते हैं तो प्राइस ऊपर जाएगा, वरना नीचे गिर सकता है, हो सकता है वो S3 तक जाएगा। अभी हम अलग अलग टाइम फ्रेम में चार्ट में देखते हैं दोस्तों। चार्ट में मैं आप लोगों को बहुत आसानी से सिखाऊंगा दोस्तों।
देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इतनी मेहनत से शेयर मार्केट फ्री सिखा रहा हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल वाले बटन को दबा दीजिए। लाइक एंड शेयर करें। किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है कमेंट करिएगा, सपोर्ट जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल चार्ट में सिखाऊंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। निफ्टी 50 का 1 आवर का चार्ट है। मार्केट में ऊपर से गिरते हुए जब आई तब यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गई, वहां से सेलर्स ने बेचा। सेलर्स ने जब बेचा तो मार्केट फिर से रिटर्न आई, तो यहाँ पर और बायर्स बैठे। यहाँ पे बायर्स बैठे रहने की वजह से नीचे जाने नहीं दिया मार्केट, और खरीद लिया। और खरीदने के बाद मार्केट ब्रेकआउट दे करके ऊपर गया। ऊपर इतना ऊपर गया कि 8-10 दिन पहले जो मार्केट ने जहां से नीचे आया था वहां से जाके रेजिस्टेंस लिया। वहां पे रेजिस्टेंस लेने के बाद थोड़ा बहुत नीचे आके साइडवेज होके वहां से फिर ब्रेकआउट कर दिया। फिर ब्रेकआउट करने के बाद एक लेवल से सपोर्ट लेती है। यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद फिर मार्केट जब ऊपर गई, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही थी। ये रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर से एक सपोर्ट पे आई। ये सपोर्ट से फिर ऊपर गई। फिर देखिएगा जहां पे रेजिस्टेंस था वहां से ही मार्केट फिर से रिटर्न आई, रिटर्न फिर से ऊपर चले गई। देखिएगा सेम इधर भी वैसा ही है। जब मार्केट ने इधर से एक बार रेजिस्टेंस लिया, जब नीचे आया सपोर्ट लिया, मल्टी बार सपोर्ट लिया है। देखो दोस्तों, इधर से वापस ऊपर गई, रेजिस्टेंस से फिर नीचे आई, फिर सपोर्ट ली, फिर ब्रेकआउट के बाद पूरा ऊपर चले गई। फिर देखिएगा दोस्तों, इधर से ऊपर जाने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट ने नीचे आना चालू हुआ। नीचे आके फिर एक बार सपोर्ट, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार सपोर्ट ली। सपोर्ट ऐसा नहीं कि फ्रेंड ऐसा भी ले सकते हैं, सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे भी सपोर्ट ले सकती है। देखिएगा यहाँ पे जब मार्केट नीचे आई फिर लोअर हाई बनाई, लोअर हाई के बाद ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ली, फिर नीचे आई, फिर रिटर्न से जाके ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस ली। देखिएगा नीचे आते टाइम पे ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे आई है। वैसे ही जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो एक ट्रेंड लाइन के ऊपर देखिएगा कैसे रेजिस्टेंस लिए। देखिएगा यहाँ पे बाय हुआ, फिर से नीचे आया, यहाँ पे बाय हुआ, फिर से नीचे आया, इधर सपोर्ट लिया, बाय हुआ, फिर इधर भी देखिएगा ट्रेंड लाइन में भी सपोर्ट होता है। देखिएगा यहाँ पे भी, यहाँ पे बाय सपोर्ट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ट्रेंड लाइन के बाद सपोर्ट ली, फिर और ऊपर गई, फिर से इधर सपोर्ट ली, फिर यहाँ पे आने के बाद ये लाइव मार्केट है दोस्तों। यहाँ पे जब ट्रेंड लाइन को ब्रेक की, ब्रेक करने के बाद वापस रिटेस्ट के लिए ऊपर गई, रिटेस्ट से जाके अभी नीचे आ चुकी है। जब ये लो तोड़ेगी तो मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। अगर आप लोगों को इसमें अगर बाय करना है, ट्रेड अगर करना है दोस्तों, तो आप देखिएगा जब मार्केट नीचे आई, यहाँ पे एक सपोर्ट ली, यहाँ पे एक सपोर्ट लेने के बाद मार्केट होगा यहाँ पे साइडवेज। यहाँ पे साइडवेज होने के बाद आप रेजिस्टेंस को मार्क करके रखना है और सपोर्ट को मार्क कर रखना है। जैसे भी रेजिस्टेंस को तोड़ेंगे आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। यहाँ पे बाय करने के बाद आप यहाँ का स्टॉप लॉस नीचे का लगा के आप एक 1:2, 1:3 का टारगेट ले सकते हो। यहाँ पे भी सेम है दोस्तों। देखिए जब मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ली, यहाँ पे सपोर्ट ली, फिर ऊपर गई, ऊपर गई, फिर बाद में और नीचे आने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे सपोर्ट लिया, तब आप इधर ट्रेड लेके इसी का नीचे का स्टॉप लॉस लगा के, ये वाला इसी के नीचे का थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे ऊपर के लिए ट्रेड ले सकते थे आप। देखिएगा यहाँ से कितना ऊपर गया है। वैसा इससे जब भी सपोर्ट लेती है उधर से आप ट्रेड ले सकते हो। एक बार इधर सपोर्ट लिया है, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर सेम लेवल के पास आके ऊपर जाने लगे, तब आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो।
ये देखिएगा फ्रेंड्स, ट्रेंड लाइन में कितने अच्छे से रेजिस्टेंस लिया हुआ है। ऊपर से नीचे आई, फिर लोअर आई बना के इधर से रेजिस्टेंस ली, फिर नीचे आई, फिर रेजिस्टेंस ली, फिर नीचे आई, फिर रेजिस्टेंस ली, फिर नीचे आई, फिर रेजिस्टेंस, फिर नीचे, फिर रेजिस्टेंस, फिर नीचे। देखिएगा फ्रेंड्स कितनी अच्छे से रेजिस्टेंस ले रही है। ट्रेंड लाइन पे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करता है। यहाँ पे भी आप देखिएगा कितने अच्छे से काम किया है। अगर आप चाहिए तो डेली टाइम फ्रेम पे भी देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस कितने अच्छे से वर्क कर रही है, पूरा अच्छा से एकदम। मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में आपको ये पता चलता है उनसे कि कहाँ पर सेलर थे और कहाँ पर बायर थे। अगर आप समझिएगा इसमें, यहाँ पे देखिए इस बार एक बार इधर से बाय किया तो और लोग वहां पे बैठे होते हैं कि नेक्स्ट जब ऊपर से मार्केट जब नीचे गिरेगा तो सेम लेवल पे और हम बाय करेंगे करके वापिस वापस ऊपर गई, वापिस इधर लोग बैठे थे, इन्होंने फिर से वापिस बाय किया, फिर ऊपर गई, फिर सेलर्स ने यहाँ से नीचे लाया, नीचे लाने के बाद फिर इधर बायर्स बैठे, फिर इधर खरीदा गया। जब फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर इधर सेलर थोड़ा हावी हुए तो मार्केट को ऊपर जाने नहीं दिए, फिर नीचे लाए। फिर बायर्स ने यहाँ पर मल्टीपल 1 2 3 4 बार बाय करने के बाद इधर बायर्स हावी हो गए। फिर देखिएगा मार्केट ये रेजिस्टेंस को इधर रेजिस्टेंस ली, फिर साइडवेज होने के बाद मार्केट में कंसोलिडेशन होके फिर एक रिटेस्ट लेके फिर देखिएगा बायर्स हावी हो गए, फिर मार्केट कैसे ऊपर। यही होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख गए तो आप, डिमांड एंड सप्लाई बहुत जरूरी होता है मार्केट में ट्रेड करने के लिए। एक प्राइस एक्शन ट्रेड है। देखिएगा इधर भी कैसे आप ट्रेंड लाइन से मार्केट देखिएगा, ट्रेंड लाइन से कैसे सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है। देखिएगा देखिएगा, मैं अगर इंट्राडे में अगर ट्रेडिंग लेना है आपको तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखिएगा फ्रेंड्स आप लोग। अभी देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इंट्राडे में ट्रेडिंग अगर करना है, ये तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, स्कैल्पिंग कर सकते हो आप सबसे पहले सपोर्ट को ड्रॉ कीजिएगा, प्लॉट करके रखिएगा कि यहाँ पर सपोर्ट है और यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पे ऊपर जाने के बाद नीचे आके मार्केट फिर से नीचे आ रही है। यहाँ पे तो ये एक सेलर जोन है, आप इसको रेक्टेंगल से करके रख सकते हैं। देखिएगा मार्केट यहाँ से पिछली बार भी वहां से नीचे आ रही है, तो आप इसको यही से प्लॉट करने के बाद देखिएगा ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। फिर से एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है। जब भी मार्केट इधर कहीं पे खुलने के बाद, यहाँ पे कहीं पे खुलने के बाद ऐसा यहाँ पे कहीं पे खुलने के बाद मार्केट साइडेज होके यहाँ पे साइडेज होके जब मार्केट को यहाँ पे ब्रेकआउट होके रिटेस्ट होके जब जाती है तब आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। और वैसा ही सेम फ्रेंड्स, जब मार्केट यहाँ पे ओपन होके जब नीचे आके इधर साइडेज होके जब नीचे जाके फिर ये रिटेस्ट होता है, रिटेस्ट होके जब नीचे जाती है तब यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। बस इतना ही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्रेंड्स।
तो बाय।